यहाँ कैमरून ग्रीन की आईपीएल 2026 नीलामी, उनकी रिकॉर्ड तोड़ कीमत और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर में उनके शामिल होने पर एक विस्तृत विश्लेषण लगभग 1000 शब्द दिया गया है। कैमरून ग्रीन और केकेआर का ऐतिहासिक दांव, आईपीएल 2026 नीलामी का विश्लेषण। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर क्रिकेट लीग माना जाता है और आईपीएल 2026 की मेगा नीलामी ने इस बात को फिर से साबित कर दिया है। इस नीलामी में कई रिकॉर्ड बने और टूटे, लेकिन जिस एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने एक बार फिर अपनी जेब ढीली करते हुए और आक्रामक रणनीति अपनाते हुए ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया। ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर खरीदा गया, जिससे वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए। ये सौदा न केवल केकेआर के लिए बल्कि पूरे आईपीएल इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। आइए इस पूरे घटनाक्रम, इसके पीछे के कारणों और इसके भविष्य के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. नीलामी का महामुकाबला, 25.20 करोड़ रुपए तक का सफर। दिसंबर 2025 में आयोजित आईपीएल नीलामी में कैमरून ग्रीन का नाम आते ही नीलामी कक्ष, ऑक्शन रूम का माहौल गर्मा गया। ऑलराउंडर्स की मांग हमेशा से ही आईपीएल में सबसे अधिक रही है और ग्रीन जैसे खिलाड़ी जो 140 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं और किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, किसी भी टीम के लिए सोने की खान से कम नहीं है। शुरुआत में बोली सामान्य गति से बढ़ी, लेकिन जल्द ही ये एक युद्ध में बदल गई। मुख्य मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच था। सीएसके, जो अपने भविष्य की टीम तैयार करने की कोशिश कर रही थी, ग्रीन को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत उत्सुक थी। राजस्थान रॉयल्स आरआर ने भी बीच में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन असली टक्कर केकेआर और सीएसके के बीच ही रही। जब बोली 20 करोड़ के पार गई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर, जो अपनी निडर बोली लगाने की शैली के लिए जाने जाते हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंततः 25.20 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक बोली पर हथौड़ा गिरा और केकेआर ने बाजी मार ली। इस बोली ने मिचेल स्टार्क, जो संयोग से पहले केकेआर में ही थे, के 24.75 करोड़ रुपए के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2. आईपीएल का नया नियम और खिलाड़ी की सैलरी। इस बार की नीलामी का सबसे दिलचस्प पहलू बीसीसीआई द्वारा लागू किया गया नया नियम था। हालांकि केकेआर ने ग्रीन के लिए 25.20 करोड़ रुपए की बोली लगाई, लेकिन कैमरून ग्रीन को पूरी राशि नहीं मिलेगी। नियम क्या है? आईपीएल के नए नियमों के अनुसार किसी भी विदेशी खिलाड़ी की नीलामी फीस टीम के उच्चतम रिटेंशन स्लैब, हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब से अधिक नहीं हो सकती। इस साल ये सीमा 18 करोड़ रुपए थी। इसका गणित, केकेआर की बोली 25.20 करोड़ रुपए, ये राशि केकेआर के पर्स से कटेगी। ग्रीन की सैलरी 18 करोड़ रुपए, ये राशि खिलाड़ी को मिलेगी। शेष राशि 7.20 करोड़ रुपए, 25.20 - 18 = 7.20। ये अतिरिक्त राशि बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में जमा की जाएगी। ये नियम विदेशी खिलाड़ियों की आसमान छूती कीमतों को नियंत्रित करने और भारतीय खिलाड़ियों के साथ समानता बनाए रखने के लिए लाया गया था। फिर भी 18 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि है और ग्रीन के लिए यह एक जैकपॉट है। 3. केकेआर ने ग्रीन पर इतना बड़ा दांव क्यों खेला? केकेआर द्वारा इतना बड़ा निवेश केवल प्रचार के लिए नहीं था, इसके पीछे ठोस क्रिकेटिंग तर्क थे। आंद्रे रसेल का उत्तराधिकारी, केकेआर के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनकी फिटनेस अक्सर चिंता का विषय रही है। केकेआर को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो रसेल की तरह ही एक्स फैक्टर ला सके। कैमरून ग्रीन इस भूमिका के लिए एकदम फिट बैठते हैं। वो रसेल की तरह ही पावर हिटिंग कर सकते हैं और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ईडन गार्डन्स की पिच। कोलकाता का ईडन गार्डन्स अपनी तेज आउटफील्ड और कभी कभी उछाल वाली पिच के लिए जाना जाता है। ग्रीन की लंबाई, हाइट, उन्हें यहाँ अतिरिक्त उछाल प्राप्त करने में मदद करेगी, जो बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। संतुलन, बैलेंस। एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर टीम को जो संतुलन प्रदान करता है वो किसी और खिलाड़ी से नहीं मिलता। ग्रीन के आने से केकेआर को एक अतिरिक्त बल्लेबाज और एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाने की विलासिता मिल जाती है। 4. कैमरून ग्रीन का पिछला आईपीएल सफर। ग्रीन का आईपीएल करियर